बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Welcome 10th class for lesson number 9 of General Mathematics chapter number 3. This chapter is about algebraic manipulation. In this video we are going to cover exercise 3.4 question number 9. So according to smart syllabus of exercise 3.4, question number 1, 3, 7, 8, 9, 12, 15 and 17 are included. So in this video we are going to study about the relationship between HCF and LCM. अभी आपने HCF LCM के कुछ क्वेश्चंस किए थे लास्ट 2 वीडियोस में. इससे पहले भी आपने कुछ एक्सरसाइज में HCF और LCM को डिफरेंट मेथड से स्टडी किए. तो अब यहाँ पे हमने कुछ रिलेशन ड्राइव करने के कि HCF और LCM के दरमियान क्या रिलेशन है. तो यहाँ स्टडी करते हैं. इफ़ ए एंड बी आर टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अगर आपके पास कोई दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उनका आपको HCF और LCM भी पता है और HCF को H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और LCM को आप L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका रिलेशन कुछ इस तरीके से होगा. द प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM. मीन्स अगर हम उन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स ए और बी हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे, अगर उनको मल्टीप्लाई कर लें तो उनका जो प्रोडक्ट है दैट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM. इट इज़ कॉल्ड द फॉर्मूला बिटवीन LCM एंड HCF. अच्छा, अब इस फॉर्मूला से हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस ड्राइव किए हैं. अगर आपको इन रिलेशंस को देखते हैं, जैसे आप यहाँ देखो कि अगर आपने L कैलकुलेट करना है तो आप H को ट्रांसपोज कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, A मल्टीप्लाई बी इंटू A मल्टीप्लाई बी ओवर H. तो सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने क्या है, L अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप करोगे A मल्टीप्लाई बी ओवर H. ये जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं ये सारे रिजल्ट LCM HCF फॉर्मूला को ही ट्रांसपोज करके सेट किए हुए हैं. सिमिलरली अगर आपने H कैलकुलेट करना है तो आप इस L को यहाँ ट्रांसपोज कर दो कि यहाँ मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो इट विल बिकम H इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बी ओवर L. अगर आपने A कैलकुलेट करना है तो आप करेंगे H मल्टीप्लाई L ओवर B, बिकॉज यहाँ B मल्टीप्लाई हो रहा था A के साथ तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा. सिमिलरली आप B के साथ भी इसी तरीके से करेंगे. अगर आपने B कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे B आ जाएगा और यहाँ पे नीचे डिवाइड A हो जाएगा जाकर. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 9. इन क्वेश्चन नंबर 9, in question number 9 we have first algebraic expression, that is A, which is equals to x square minus 5x minus 14, and then we have HCF. हमें एक algebraic expression गिवन है और दूसरा algebraic expression हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, और इन दोनों algebraic expression का HCF गिवन है, that is x minus 7, और इन दोनों algebraic expressions का हमें LCM गिवन है, that is x cube minus 10x square plus 11x plus 70. So now you should write the formula, HCF LCM formula, that is equals to, that is actually the product of two algebraic expression is equals to the product of LCM and HCF. तो हम लोगों ने B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम A को ट्रांसपोज कर लेंगे, इट विल बिकम L मल्टीप्लाई H ओवर A. तो हम यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करते हैं. L की जगह पे L की वैल्यू प्लेस करेंगे, L का एक्सप्रेशन, H की जगह पे H का एक्सप्रेशन एंड A की जगह पे A का एक्सप्रेशन. तो L का एक्सप्रेशन हमने राइट कर दिया x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70. सिमिलरली हम यहाँ पर H का एक्सप्रेशन राइट करेंगे, डेट इज x माइनस 7. H एक्सप्रेशन मीन्स HCF ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज x माइनस 7. एंड व्हाट इज फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट इज x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14. तो यहाँ पे न्यूमरेटर में देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रही है टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान. तो पहले हम x को मल्टीप्लाई करते हैं हर टर्म से. व्हेन x मल्टीप्लाई विद x क्यूब इट विल बिकम x पावर 4, एंड व्हेन x मल्टीप्लाई विद माइनस 10x स्क्वायर इट विल बिकम माइनस 10x क्यूब, एंड व्हेन x मल्टीप्लाई विद 11x इट विल बिकम 11x स्क्वायर, एंड व्हेन x मल्टीप्लाई विद 70 इट विल बिकम 70x, लाइक दैट. when minus 7 70x तक आ गया. when minus 7 multiply with x cube it will become minus 7x cube. Similarly when minus 7 multiply with minus 10x square, minus minus plus, and 7 tens are 70x square as it is. When minus 7 multiply with plus 11x it will become minus 77x. when minus 7 multiply with 70 it will become minus 490. और डिनोमिनेटर का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज इट इज़ राइट कर दिया. अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में कुछ लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं. x पावर 4 की लाइक टर्म कोई नहीं है, x पावर 4 एज इट इज़, बट माइनस 10x क्यूब एंड माइनस 7x क्यूब, माइनस माइनस प्लस होते हैं. 10 प्लस 7 17 माइनस 17x क्यूब
तो इट विल बिकम, जब इन दोनों टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे, -10x³ और -7x³ को वी obtained -17x³। सिमिलरली अगर आप 11x² और +70x² को कैलकुलेट करते हैं, यू obtain 81x²। सेम +70x -77x प्लस माइनस -77 में से 70 माइनस करते हैं, वी obtain 7x। ग्रेटर नंबर का साइन लगा देंगे तो इट विल बिकम -7x -490 एज इट इज़। हमने यहाँ पे सारी टर्म्स राइट कर ली। ओके, नाउ अब आपके पास क्या है कि आप फर्दर इसको, आपके लिए फैक्टराइज करना मुश्किल है, तो एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप इसको डिवाइड कर लें। तो यू शुड ट्रीट योर न्यूमिनेटर एज द डिविडेंड एंड ट्रीट योर डिनोमिनेटर एज द डिवाइजर। तो पहले हम ये अपनी डिवीजन करते हैं और डिवीजन करने के बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है, बी का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। तो हम जो हमने डिवीजन करनी है, डिवीजन हम ये नीट पेज पे नहीं करेंगे, डिवीजन हम एक किसी रफ पेज पे करते हैं। तो दोबारा डिवीजन करने के बाद हम दोबारा वापस इसी पेज पे आएंगे जी। तो यहाँ पे हमने अपने न्यूमिनेटर को एज अ डिवाइजर राइट कर, डिविडेंड राइट कर दिए और अपने डिनोमिनेटर को एज अ डिवाइजर राइट किए। तो अगर डिवीजन करते हुए आपने मैक्सिमम कैंसिलेशन करनी होती है। अगर आपने x⁴ को कैंसिल करना है तो आप अपने पूरे के पूरे डिवाइजर को x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम अपने पूरे डिवाइजर को x² से मल्टीप्लाई करते हैं, x² × x² प्लस x4, x² × -5x -5x³, x² × -14 gives you -14x²। अब आपको पता है कि जब आपने डिवीजन करते हुए अपने नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्शन करनी होती है और सब्ट्रैक्शन करते हुए साइन चेंज करते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज करते हुए हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो हमने साइन चेंज कर दी, प्लस साइन विल चेंज इनटू माइनस साइन एंड दिस माइनस साइन विल चेंज इनटू प्लस साइन, दिस माइनस साइन विल बी चेंज इनटू प्लस साइन। साइन तो आपके चेंज हो गए हैं। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशंस कर लेते हैं। -17x³ प्लस 5x³ प्लस माइनस माइनस 17 में से 5 माइनस कर दें 12, कीप द वेरिएबल एज इट इज़ एंड पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, विच वन इज ग्रेटर, 17 का साइन आप यहाँ प्लेस कर देंगे माइनस। सो अगेन प्लस 81x² प्लस 14x² प्लस 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 81 में 14 ऐड कर दें, इट विल बिकम 95, कीप द वेरिएबल एज इट इज़, -7x एज इट इज़, -490 एज इट इज़। अब हमारा टास्क ये है कि हमने -12x³ को कैंसिल करना है। तो -12x³ को कैंसिल करने के लिए हम लोग अगर अपने पूरे डिवाइज़र को, यहाँ पे x² है, अगर मैं x² को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -12x³ बन जाए, गुड। अगर मैं अपने पूरे डिवाइज़र को -12x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो -12x × -12x² यहाँ बन जाएगा -12x³। तो बाकी सारी चीज़ें बनती हैं उनको हम बाद में देख लेंगे। पहली टर्म कैंसिल हो जाएगी, बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ये हमारे, ताकि हम अपने क्वेश्चन को इजीली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएं। तो यहाँ पे हमने -12x से मल्टीप्लाई किया, -12x × x², -12x³, -12x × -5x, माइनस माइनस प्लस 12 5 60x², तो ये आ जाएगा +60x²। तो यहाँ पर हम -12x × -14 गिव्स यू +168x। हमने लाइट टर्म्स के नीचे लिख लिया। सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमने साइन चेंज किए। दिस माइनस साइन विल बी चेंज इनटू प्लस साइन, दिस प्लस साइन विल बी चेंज इनटू माइनस साइन एंड दिस अगेन दिस प्लस साइन विल बी चेंज इनटू माइनस साइन। तो कैलकुलेशन करते हैं, माइनस प्लस माइनस 12x³ में से 12x³ माइनस कर दें, इट विल कैंसल ईच अदर, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी टर्म। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास +95x² एंड -60x²। प्लस माइनस -95 में से 60 माइनस कर दें, इट विल बिकम 35, कीप द वेरिएबल एज इट इज एंड पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। सो -7x एंड -168 एंड माइनस माइनस प्लस 168 में 7 ऐड कर लें, गुड, 175 एंड कीप द वेरिएबल एज इट इज। ग्रेटर नंबर का हमने यहाँ पे साइन प्लेस कर दिया, -490 एज इट इज़। अब हमने 35x² को कैंसिल करने की कोशिश करनी है। तो अगर हम 35x² को कैंसिल करना चाहते हैं तो हमने डिवाइजर को किससे मल्टीप्लाई करें, 35 से। अगर हमने डिवाइजर को 35 से +35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे +35x² आ जाएगा। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो प्लस साइन माइनस में चेंज होगा, तो +35x² -35x² कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो टर्म्स हैं इनको हम बाद में डील करते हैं। सो लेट्स डू दिस कैलकुलेशन। फॉर्चुनेटली आपके पास सब कैंसिल हो रहा है। जब आप +35 को x² से मल्टीप्लाई करें, +35 × x² गिव्स यू +35x²। सिमिलरली +35 को जब हम -5x से मल्टीप्लाई करें, 5 को 35 से मल्टीप्लाई करें 170x,
प्लस माइनस माइनस कीप द, और यहाँ पे -5x और ये 35 है तो x भी आ जाएगा साथ आपके पास। जब आप इसी तरीके से जब आप +35 को -14 से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस -35 इंटू 14 गिव्स यू -490। साइन चेंज किए, प्लस माइनस -35x² में से 35x² सेपरेट कर दें 0, -170x में से +170x, -170x है प्लस 170x है, मीन्स 175 सॉरी 175 है, इट्स एक्चुअली -175। सो -175x में से अगर आप 175x को ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो यू ऑब्टेन 0। सिमिलरली यहाँ पे -490 एंड +490, 490 में से 490 सब्ट्रैक्ट कर दें, यू ऑब्टेन 0। ओके, तो हमारे पास सारी टर्म्स कैंसिल हो गई हैं। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है डैट इज़ एक्चुअली द आंसर। क्वेश्चन क्या है, x² - 12x + 35। ये हमने डिवीजन क्यों की थी, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द सेकेंड एक्सप्रेशन। हम b की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे थे, b का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना चाह रहे थे हम। तो b का एक्सप्रेशन हमारे पास क्वेश्चन में आ गया एंड डैट इज़ एक्चुअली x² - 12x + 35। सो हम अपने नीट पेज की तरफ मूव करते हैं अगेन। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने न्यूमरेटर को एज अ डिविडेंड ट्रीट किया और डिनोमिनेटर को एज अ डिवाइजर ट्रीट करते हुए b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। और b का एक्सप्रेशन हमारे पास आया है b = x² - 12x + 35। ओके, सो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 9 की आप प्रैक्टिस करेंगे होमवर्क में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।